ଆପଣ ଦେଖିବେ महिला सशक्तिकरण बिल गोटे आसूला जो नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम ताकू विरोध करागला एथर महिला परसेंटेज ऑफ भोट भी देखिए वेस्टबंगाल बढ़ी एथर ताक भीतर एंगर था खाली तो कहले माँ माटी मानुषर कथा हेनी जदि महिला सुरक्षा न पाइला आईन शासन रहा राष्ट्रपति जड़े महिला प्रति जमी असंवैधानिक मंतव्य आप एमती कहले आउ 4 तारिख वोट गणति भी हम आगो विरोधी दाबी करिवे 4 की काटिकरी बाकी सब तारिख करंतु ये गोटे 4 किंतु हे परियो ना ये गोटे पटरे आउ गोटे पटरे मध्य भारतीय जनता पार्टी सरकार विशेष कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मसीह 24 मसीहा पर्यंत ठीक आमे एग्जीक्यूटिव एडिटर राधामाधव मिश्र पाखु जीवा आसाम रे अछंती राधामाधव कोठी वर्तमान सेलिब्रेशन आरंभ होई जीवनी क्लियर मैंडेट दैट टू ऑलमोस्ट टचिंग आमे सकाळे आलोचना करथिले 100 छुई मना नाही 100 छुया छुई बाहे गलेनी देखो बर्तमान आम अच्छु आसाम गणपरिषदर कार्यालय मुख्यालय आसाम गणपरिषद हूँ एनडीए सबुठ बड़ मेंट सहयोगी 26 आसन परिषदर जे भाइस प्रेसिडेंट रही श्रीयुक्त अभय भट्टाचार्य जी आपका स्वागत है। वर्तमान आसाम गणपरिषद गथरक 9टी आसन लास्ट टाइम आप लोग 9 सीटों पर जीते थे, इस बार 26 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो किस तरह का अभी तक ट्रेंड आ रहा है और अतुल बोरा जी तो लीड कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी तक जो हमें मतगणना की सूचना मिली है उससे हम काफी उत्साहित है। सरकार तो एनडीए की बनेगी और जनता ने ये तय कर लिया हिम्मत है तो हिम्मत है और वही हिम्मत के लेकर आगे बढ़े। हम असम गण परिषद अलायंस में है और हमने इस बार 26 आसन पर हमने लड़े हैं और तो उसमें हमारे काफी अच्छा समाचार अब तक आ रहे हैं और पहले से हम अच्छी हमारे समाचार मिलेगी होगी। ये तो 9 से आंकड़ा बढ़ेगा या आंकड़ा बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। कितना है आपका अनुमान, कितना है? देखिए हम तो 12 से ज्यादा होने वाला है और इससे भी ज्यादा हो जाए तो भी ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि हमारे असम की मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की जो हिम्मत है और उनकी जो सोच विचार और परिकल्पना है उससे ही एनडीए की सरकार बनना तो पहले से ही तय हो गया और जनता ने ये भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएगी, ये हमें भी आशा थे। और एजीपी किस तरह से सहयोग दिया है, इस बार स्ट्रैटेजी को चेंज किया है आप लोगों ने? हाँ देखिए हमारे भी कई नई पीढ़ियों को हमने टिकट दिया है जो चुनाव लड़ रहा है और जनता पहले हम 2 बार तो अकेले सरकार बनाए थे असम में और असम की जनता की जो भाव और भावना है उसको हम पूरे नजर में रख के हम चुनाव लड़े हैं और हमारे अध्यक्ष अतुल बोरा जी के नेतृत्व में, केशव महंत जी के नेतृत्व में हमें सभी वर्गों को लेकर असम में एनडीए की सरकार बने, असम आगे बढ़े। और हमारी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी की जो मार्गदर्शन है कि असम आगे बढ़े, असम को आगे बढ़ाना है, उससे हम काफी उत्साहित थे और असम गण परिषद को एक सबसे बड़ा मर्यादा देकर उन लोगों ने रखा है और उसी सिलसिला में हम कहते हैं फिर जनता के नई पीढ़ियों के एक सोच विचार आ गया, हिम्मत है तो हिम्मत है। बिल्कुल अपूर जी, आसाम गण परिषद हमेशा एक वफादार सहयोगी रहा है, तो इसके बाद आप क्या कहेंगे? सरकार बनने जा रही है तो आप लोग किस तरह का आशा रखते हैं ये सरकार से? आप लोगों को भी कुछ मतलब मंत्रियों का पद मिलेगा, क्या होगा? आसाम गण परिषद आगे किससे विस्तार होगा? देखिए ये तो सहयोगी हैं तो कुछ फायदा भी आपको लेना चाहिए। सहयोगी दल होने के वती हम पहले भी सरकार में थे और मंत्री कौन होगा, किसको बनाएंगे, वो तो मुख्यमंत्री की ही प्रेरोगेटिव में है। तो मुख्यमंत्री जी की जो विचार है उसी विचार से ही सरकार बनेगी और नई पीढ़ी सबसे महिलाओं की, युवाओं की जो भरोसा है
कि एनडीए की सरकार बनेगी तो हमारी भविष्य भी सुरक्षित रहेगी। कांग्रेस ने काफी एक्सपेरिमेंट किया था, जो असम सम्मिलित मोर्चा को लेकर लगभग 8 से ज्यादा दलों को लेकर एक अलायंस बनाया था। उसमें भी काफी नए एक्सपेरिमेंट किए गए थे, काफी युवाओं को भी टिकट मिला था। क्या वजह रही कि कांग्रेस का अलायंस का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा? देखिए, पहला बात है कि कांग्रेस की जो बड़ी हस्ती थे, दो बड़ी हस्ती, वो खुद पार्टी छोड़ के चले आए और उन्होंने छोड़े आकर एनडीए पर ही भरोसा जताया, भाजपा में योगदान कर दिया। तब तो कांग्रेस की जो पर उपेंद्र बरा और प्रद्युत बरदोली की बात का, उसके साथ साथ और कोई काफी लोग भी थे। और तीसरा बात है कि कांग्रेस की कोई रोड मैप नहीं थी, क्या करेंगे। प्रियंका गांधी जी काफी यहाँ पर एफर्ट डाले थे। देखिए, ये तो हमारे यहाँ कहते हैं, जब बिहू आते हैं तो कुली एक चिड़िया आते हैं, वो सूचना देती है कि बिहू आने वाला है। अरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आने से क्या फर्क पड़ेगा? इस जमीन का लोग क्या चाहते हैं, जमीन की क्या विचारधारा है, उससे तो कांग्रेस नहीं जोड़ पाए अपने को। आप कांग्रेस की जब भलाई कोई सोच थे तब तो जनता उनके साथ देते थे, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं है। वो अलायंस किया है, चुनाव से पहले किया है, एक दूसरे से लड़ते लड़ते उन्होंने मित्रता बनाए, तो उससे क्या असर पड़ेगा। और एनडीए की जो विचारधारा है, अलायंस की जो है, ये तो पहले से तय हुआ था कि असम गण परिषद, बीपीए, कोई जगह यूपीपीएल भी है, हमारे तिवा हमारे साथ लोग है, राभा जनगोष्ठी हमारे साथ है, तो हमें इससे क्या। तो हमारे मानते हैं कि डीलिमिटेशन का भी फायदा मिला। हाँ, थोड़ा कुछ तो मिला। डीलिमिटेशन का फायदा तो कांग्रेस को भी मिला है। कांग्रेस माइनॉरिटी, खुद माइनॉरिटी अगर कांग्रेस को अपनाया नहीं तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। क्या मुद्दा रही लोग आपकी तरफ ही, मतलब उनका रुझान बढ़ा, और क्या मानते हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा था जो लोगों को आकर्षित किया एनडीए की ओर? देखिए, पहला बात है कि एनडीए विकास को लेकर आगे बढ़ा। एनडीए ऐसा कोई नहीं जो, और कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल ने तो हेमंत बिश्व शर्मा को गाली दे के चुनाव लड़ा, तो जनता क्या बोलेगा। अरे हेमंत बिश्व शर्मा को गाली देने के लिए, उनके परिवारों को गाली देने के लिए कि एक सरकार चाहिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जरूर पड़ा है। सरकार इसीलिए चाहिए कि हम सुरक्षित रहे या ना रहे, हमारे देश आगे बढ़े कि या ना बढ़े, नई पीढ़ी अपने भविष्य सुरक्षित महसूस करते ही कि नहीं। और सबसे बड़ा बात है कि महिलाओं को जितने से आगे बढ़ाया गया। पहले जिन महिलाओं ने वो सुरक्षित महसूस करते थे, अब तो वो काफी एक एक घर संभाल रहे हैं। उनके लिए जो हमारे जो कार्यक्रम, वायुदेव और अरुणोदय स्कीम की बात, वायुदेव, अरुणोदय, निजुत महिला उद्यमिता, ये सबसे तो काफी असर पड़ा है। तो महिला ने तय किया है कि हम एनडीए के साथ ही रहेगा, जो एनडीए हमें सुरक्षित रखेगा। तो अभी ट्रेंड आपकी फेवर में जा रहा है, तो किस तरह का सेलिब्रेशन होगा, कैसा कुछ प्लानिंग किए हैं आगे चलकर? नहीं, देखिए, ऐसा तो बात नहीं, हमें जिम्मेदारी बढ़ गया है कि जनता ने तीसरी बार हमें सत्ता पे ले आया, तो जनता की जो मांग है, हम ये भी मानते हैं कि हमें और काफी करना है। तो आने वाले दिनों में आप लोगों को काफी मेहनत करना पड़ेगा, लोगों का अपेक्षा भी बढ़ा है आपसे। हाँ, लोगों की जैसे भरोसा जताया, ऐसे उम्मीद भी बढ़ गया है कि हमें यह और होना चाहिए। नई पीढ़ियों की जो बेरोजगारी की जो बात है, उसको हम कैसे, ब्रह्मपुत्र में जो फ्लड आता है वो भी कैसे आप रोकेंगे? बाढ़ की समस्या तो देखिए पहले से अभी बहुत सुधर गया है, लेकिन और सुधरना होगा। और यहाँ के इन्फिल्ट्रेशन को बंद करना पड़ेगा, घुसपैठियों, इन घुसपैठियों को यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिलेगा। उसी विचारधारा को हम आगे ले जाने के, जनता जो है, हमारे जो इंडिजिनस लोग हैं, उनको ये महसूस होना है कि हम सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। तो उसी विचारधारा के, ये घुसपैठियों के लिए जो रोता है, तो क्यों जनता उनके साथ जाएगा। तो इसीलिए कांग्रेस तो इसके बाद अपने को और ऐसा कोई बात ना बोले कि हमें, उसके बाद यही बोलना रह जाएगा कि ईवीएम हमें हरा दिया है।
उसके अलावा तो दूसरा कोई बात नहीं, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई पॉलिसी बना है कि हम आने वाले समय के कहा हिमंत विश्व शर्मा की 24/7 जो कार्यक्रम है उनसे लड़ पाएंगे, ना लड़ पाया, आने वाले दिन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो इसीलिए हाँ, हम जिम्मेदारी हम पर बढ़ गया है, हम ये लेके चलेंगे कि जनता हमें कभी भी नाखुश ना हो, जनता खुश हो। इसी को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व भट्टाचार्य जी, और हम ये आशा करते हैं कि जो लोगों ने जो उम्मीद जताई है वो भी आने वाले दिनों में काम करके दिखाएंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपूर्व भट्टाचार्य थे जे कि भाइस प्रेसिडेंट आसाम गण परिषद जहाँकि छात्र मुवमेंट 1985 मसीह सामना को आसीथिला। प्रफुल्ल कुमार महांत दल दुई थर आसाम रे राजनीति करिसेंती, दुईटी सरकार बनैछंती, वर्तमान किंतु एनडीए रो सहयोगी आशा रखिछंती। राधामाधव के समय भितर पुणी आपण पाखु आमे फेरुछु। बहुत सुंदर ये आलोचना आला एवं केमती सरकार गठन दिगरे अग्रसर होउछि एनडीए रो सेठी मेंटो से चित्र बाबद रे स्पष्टतार सहित से कहउथले। एपटे कि समय तळे आपण देखुथले जो सेलिब्रेशन होउथला पश्चिम बंग रे सेठी झालमुड़ी रो सेलिब्रेशन, झालमुड़ी एथर गोटे एपटे मिठा खाइकरी सेलिब्रेशन चलची। राधामाधव आपण सेठी अछंती, ठीक है से बाबद रे ठीक व्याख्या कर दियंतु हम दर्शक मानक पई। देखो आसाम गण परिषद कार्यालय, आसाम गण परिषद सबुठारु तृतीय बड़ दल बोली कह पार आसाम एवं बीजेपी कांग्रेस पर आसाम गण परिषद बेस दबदबा रही अनेक अंचल से कि विश्वस्त सहयोगी एनडीए रही आसाम गण परिषद। प्रफुल्ल महंत दल वर्तमान अतुल बोरा नेतृत्व नौकरी।